मैंगलोर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। इसके लिए सबसे बड़ा किकर और ट्रिगर बना वो 450 किलोमीटर की कुछ दिन पहले मोदी जी ने जो पाइपलाइन इनॉग्रेट करी थी, वो नेचुरल गैस पाइपलाइन, मेरे ख्याल से वो कोच्चि मंगलुरु, इसी कंपनी के लिए वो एंड होती थी, मैंगलोर केमिकल्स फर्टिलाइजर, जिसके बाद बाजार इस स्टॉक को लेकर बुलिश भी हुआ था। चीजें बदल रही हैं, 65 तक के लेवल्स के लिए यहां पे अप्रोच करने के मौके। ये सारी वो पांचों स्टॉक्स टेक्समैको इंफ्रा की खबर के चलते सरोज कुमार पोद्दार ग्रुप की कंपनीज हैं, जिनमें कई लोग मानते हैं काफी वैल्यू है, शायद एक ट्रिगर बन जाए। हमारे लिए आज के ट्रेडिंग बेट्स हैं, ट्रेल करिएगा स्टॉप लॉस अगर गेन्स बढ़िया वाकई दिन के दौरान मिलते हैं। बढ़िया, तो अब नज़र लोगों की पड़ेगी और वाकई मतलब सेल्स टू मार्केट कैप तो गजब का डिफरेंस है। तो अब मेरे जो 5 स्टॉक्स हैं शुरुआत में मैंने तो रिजल्ट के आधार पर चुने हैं। टानला प्लेटफॉर्म्स पहली कंपनी है और क्या दमदार रिजल्ट्स कंपनी ने पेश किए हैं। तीसरी तिमाही में इनके जो कुल आमदनी है इनकी वो करीब 21% बढ़ती हुई दिखी है, 650 करोड़ रुपए वहाँ पे हैं। और प्रॉफिट परसेंटेज में छोड़ दीजिए, ये समझ लीजिए 93 करोड़ का प्रॉफिट आया है, क्योंकि ये किसी ज़माने में शायद बहुत कम 68 लाख प्रॉफिट होता था, वहाँ से बढ़ के 93 करोड़ आया। ये इस कंपनी ने दरअसल पूरे अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया। इनका नाम भी पहले टानला सॉल्यूशंस था, अब ये टानला प्लेटफॉर्म्स हो गए हैं। और पिछले 6-8 महीने में बिल्कुल ये कंपनी ने अपना गेम चेंज किया है और कई सारे नए प्लेटफॉर्म लॉन्च किए हैं। मोबाइल के लिए ऐप लॉन्च किए इन्होंने। जब रूट मोबाइल लिस्ट हो रही थी उस समय इसके तमाम लोग कंपैरिजन कर रहे थे। एबिटा में आप देखिए 99% की साल दर साल इसमें ग्रोथ देखने को मिली है। और ये इस तरीके का परफॉर्मेंस यहाँ पे दिख रहा है कि जो बहुत ही सिग्निफिकेंट हमें लगता है कि चेंज यहाँ पे करेगा। कंपनी के पास 450 करोड़ रुपए के कैश भी पड़ा हुआ है, तो अच्छी कंपनी है, नतीजे बहुत दमदार है। जेके सीमेंट अगली कंपनी, बहुत ही बढ़िया नतीजे, 74% प्रॉफिट यहाँ पे बढ़ के आया है। और जो रेवेन्यूज़ में है उसमें करीब 25% की ग्रोथ देखने को मिली है। एबिटा में 55% का उछाल है और मार्जिन भी 19.7 से बढ़ के 24.6%। तो ये ज़बरदस्त नतीजे। सीमेंट में से आउट परफॉर्म किया पूरे सेक्टर ने। एक और इसी सेगमेंट की छोटी कंपनी मंगलम सीमेंट को आप देखिए, यहाँ पे जो आमदनी है उसमें 10% की ग्रोथ है, 350 करोड़, और मुनाफा डबल 12 करोड़ से बढ़ के 37 करोड़ हो गया है। तो मंगलम सीमेंट के भी बहुत ही दमदार नतीजे यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं और काफ़ी इंप्रूवमेंट सीमेंट सेक्टर में। और ये सिलसिला भी सीमेंट के लिए आगे भी चलने वाला है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर के जो सरकार ने खर्च करने के ऐलान किए हैं उसमें सीमेंट, स्टील, नॉन फेरस, फेरस, सारे तरीके के मेटल, एलाइड इंडस्ट्री, सबको बड़ा फायदा होगा और उसके ये रूट्स आपको दिख रहे हैं। वीआरएल लॉजिस्टिक्स ने भी नतीजे पेश किए, 28% की ग्रोथ के साथ 570 करोड़ की आमदनी और करीब 29% के बढ़त के साथ 30-40 करोड़ का प्रॉफिट है, 39 करोड़ 73 लाख का प्रॉफिट आया है। और कंपनी ने बाईबैक की घोषणा की है। ये जो इसका जो प्राइस है वो 300 रुपये पर शेयर रखा गया। हालांकि साइज़ बहुत बड़ा नहीं, करीब 2% के आसपास इक्विटी ये लेंगे, 60 करोड़ रुपये खर्च करेंगे, लेकिन 50% यहाँ से ऊपर ले जाते हुए करीब ये कर रहे हैं। मैं वीआरएल लॉजिस्टिक्स की बात करूँ, वीआरएल लॉजिस्टिक्स दिखाइए डॉक्टर साहब। मंगलम सीमेंट दिख रहा है डॉक्टर साहब हमें, डायरेक्टर साहब वीआरएल लॉजिस्टिक्स दिखाइए, यहाँ पे बाईबैक की खबरें हैं। 5वां स्टॉक दिखाइए अब, गुजरात गैस की मैं बात कर रहा हूँ और यहाँ पे करीब 12.5% की ग्रोथ, 2900 करोड़ का रेवेन्यू और 100% की ग्रोथ के साथ 400 करोड़ का प्रॉफिट। वॉल्यूम ग्रोथ गैस कंपनी में सबसे ज़्यादा देखी जाती है, 6 से 6.5% की वॉल्यूम ग्रोथ है। तो गुजरात गैस के नंबर भी बहुत ही अच्छे हैं, खरीदारी कर सकते हैं, 400 तक टारगेट। तो ये मेरे 5 स्टॉक हो गए। अब बताइए डिपेंडेबल। सॉरी एक सारे बोल दिए मैंने, कड़ी एक ही थी इसलिए मुझे बोलना पड़ा। अब मैं फार्मास्यूटिकल फोकस कर रहा हूं। आज सरोज कुमार पोद्दार ग्रुप की कंपनीज थी, उस डेवलपमेंट की चलते डीलिस्टिंग की, और बाकी लार्जली सब फार्मास्यूटिकल हेल्थ केयर। क्योंकि आज मेरे ख्याल से अब ये हफ्ता टसल वाला होना है बुल्स और बियर्स के बीच में, तो जरा सेफ्टी की पॉकेट पे फोकस करिएगा। लेकिन सब में टेलविंड है इसलिए मेंशन कर रहा हूं। डिपेंडेबल के तौर पे है जीएसके फार्मा, 1800 रुपए के साल के हाई, 1430 रुपए पे स्टॉक इस समय कामकाज करता हुआ, और फार्मास्यूटिकल ऑफ हाई ट्रेड कर रहा, और रिजल्ट गजब के दे दिए इस कंपनी ने। बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है रेवेन्यूज और मार्जिन में, कंपनी की सेल्स वापस रिबाउंड हुई है और मोमेंटम स्ट्रॉन्ग। आय में 10% का उछाल, इबीटा 65% का जंप, 16% के मार्जिन बढ़कर 24%, 800 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट,
661 करोड़ के घाटे के सामने 156 करोड़ का मुनाफा। हालांकि डीएसके फार्मा घाटा थोड़ा सा एबरेशन लगता है, पर वो घाटा पिछली बार इसीलिए हुआ था क्योंकि उन्होंने कुछ राइट ऑफ्स लिए थे, जिंटैक और रैनिटिडीन मेरे ख्याल से दवाएं थी जिनके लिए राइट ऑफ्स लिए गए थे, इसीलिए वो एबरेशन था। तो घाटे पे फोकस मत करिए, इसलिए मैंने ऑपरेशनल नंबर्स पे फोकस करा। नंबर्स वाकई स्ट्रांग है और आजकल जिसकी चलन है ना वैक्सीन और रेस्पिरेटरी ड्रग्स, ये वो कंपनी जिसकी सबसे तगड़ी पकड़ है इन स्पेसेस में। सिप्ला भी रेस्पिरेटरी में और जीएसके फार्मा भी। 1470 तक के टारगेट्स के लिए यहां पे अप्रोच करें, लेकिन ये उस पेडिग्री की स्टॉक्स है। गिरावट में मुझे लगता है सेक्टर पे बेट करना है लॉन्ग टर्म के लिहाज से, स्टेबल अच्छी कंपनीज, तो उसके लिए भी बेहतर हो सकती है। लेकिन आज ट्रेडिंग 1470 के टारगेट्स। डिपेंडेबल तौर पे मेरा स्टॉक है ब्रिटानिया, और ये पूरा स्पेस जो था वो अंडर परफॉर्मर था, लेकिन रिजल्ट के आधार पे इसको लिया है। उम्मीद से बेहतर इन्होंने रिजल्ट पेश किया। हम लोगों के जो एक्सपेक्टेशन थे कि 425 करोड़ का प्रॉफिट आना चाहिए, वो दरअसल 450 करोड़ का आया है। और रेवेन्यूज़ जो हमें उम्मीद थी लगभग वैसे हैं, या स्लाइटली उससे 20-30 करोड़ आप कम कह सकते हैं, लेकिन एबिटा लेवल में शानदार ग्रोथ है। 625 करोड़ की उम्मीद थी, 612 करोड़ आया है, और मार्जिन में इंप्रूवमेंट हुआ 17.8 से बढ़कर 19.3% है। तो मैं इसको इसलिए ले रहा हूँ कि उम्मीद से बेटर रिजल्ट हैं, और ये स्पेस यानी एफएमसीजी वाला जो है इसने परफॉर्म नहीं किया पिछले 1-2 महीने में, तो हमें लगता है कि अब इसकी बारी आने वाली, इसलिए ब्रिटानिया में खरीदारी करके चल सकते हैं। 3541 पर ट्रेड करा 3600 के लक्ष्य के साथ। हाँ, तो ब्रिटानिया तो हैव अ क्रैकर ऑफ अ डे, हैव अ नाइस टाइम, और क्या था एक और, हैव अ गुड डे। गुड डे। ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार लौटेंगे और बताएंगे अगले स्टॉक्स।